पता है क्या, बचपन से ही मेरे दोस्त बहुत सारे मुस्लिम रहे हैं, स्कूल में, कॉलेज में, कॉलिग्स। लेकिन अब मैं उनके साथ दिन दिन भर रहता था और बहुत सारी पार्टियां में हमने साथ करी हैं और पढ़ाई साथ करी है। कभी फील नहीं हुआ ये हिंदू मुस्लिम का ऐसा डिफरेंस, कभी फील ही नहीं होता था कि वो मुस्लिम है, चाहे उनको कभी ऐसा लगे कि मैं हिंदू हूँ। कभी हमारे बीच रिलीजन का कभी कुछ आया ही नहीं। और तो और जो ऐसी आतंकवादी घटनाएं होती थी उस पर हम लोग खुल के चर्चा करते थे कभी अगर वैसा हो तो। लेकिन जैसे ही टीवी खोलता हूँ ना मैं, कोई न्यूज़ चैनल लगाया, खास करके आजकल, तो ऐसा लगता है कि भारत में ही पता नहीं दो मुल्क हो गए हों, भारत और पाकिस्तान। इतना डिफ्रेंशिएशन हो गया है, इतनी बड़ी खाई हो गई है हिंदू और मुस्लिम के बीच में। आपको भी ऐसा लगता होगा, लेकिन आपके बहुत सारे कॉलिग्स होंगे जो मुस्लिम होंगे और आपके साथ काम करते होंगे दिन रात, या आप उनके साथ किसी तरह इन्वॉल्व हो गए और आपको कभी फील भी नहीं होता होगा न्यूज़ चैनल देखने के पहले तक, अरे वो मुस्लिम है, चाहे कोई मुस्लिम को ऐसा लगता है कि अरे वो हिंदू है, ऐसा कभी फील नहीं होता होगा। लेकिन जब न्यूज़ चैनल जैसे ही लगाया, लगता है कि बाप रे इतनी बड़ी खाई और हमें पता नहीं। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो खाई आपको दिखाई देती है ना न्यूज़ चैनल पे, ये असली खाई नहीं है। ये वो खाई है जो कुछ साहूकारों द्वारा बनाई गई है हमारे बीच में। क्यों? क्योंकि उनकी दुकान जो है ना वो इसी चीज़ से चलती है। और ये भली भांति आप समझते हैं, फिर भी हम लोग क्या है पता नहीं कि उसमें इन्वॉल्व फिर भी हो जाते हैं। और वो साहूकार को चैन नहीं आता है कि ये भारत जो है वो एक कैसे है, ये चैन नहीं आता है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण बता रहा हूँ, जो डिफ्रेंशिएशन ख़त्म होने का सबसे बड़ा उदाहरण, इस बार जो यूपी का इलेक्शन हुआ और उसमें बीजेपी को इतनी भारी वोट पड़ी और उनकी इतनी भारी जीत हुई, वो सबसे बड़ा उदाहरण है जागरूक भारत का। और ये दिखाता है कि अब मुस्लिम भी अपनी हक, अपनी सुविधा, अपनी सुरक्षा को समझते हैं और अब ये रिलीजन से ऊपर उठ के वोट देते हैं। वही साइलेंट वोटर्स थे जो यूपी में बीजेपी को जीत दिलाए। मैं कोई बीजेपी का वैसा सपोर्टर नहीं हूँ। मेरे इलाके में तो जो बीजेपी है और जो उनके कार्य नेता लोग हैं, मैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। कुछ भी डेवलपमेंट नहीं करा, डेवलपमेंट के नाम पे ज़ीरो। लेकिन यूपी का जो जीत है वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ये दिखाता है कि नहीं, लोग अब रिलीजन से उठ के वोट करते हैं, अपने सुविधा के लिए, अपने शक्ति के लिए वोट करते हैं। लेकिन कुछ साहूकार हैं जिनको ये चीज़ पचता नहीं है। वो सोचते हैं कि अरे जब हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे, जब वो ये देखने लगेंगे कि डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है और हमें किस लिए वोट करना है, तो उनकी दुकान तो बंद हो जाएगी। फिर वो पॉलिटिक्स कैसे करेंगे? तो क्या करेंगे? वो खाई पैदा करने की कोशिश करेंगे। और उस खाई को पैदा करने में खास करके जो वो लोग इस्तेमाल किए जाते हैं, जो नौजवान हैं जिनको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, पैसे की लालच पे या कुछ पावर थोड़ा मतलब दिखा के, या समझो जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, खास करके रोहिंग्याज या बांग्लादेशी जो हैं, इन लोगों को आगे करके, इन लोगों को बहला फुसला के, किसी तरह का लालच दे के, किसी तरह का उपद्रव करवाते हैं और बैकफुट पे खेलते हैं। ये आम जन को समझना ज़रूरी है, क्योंकि आप देखोगे कि आम जन तो रोज़मर्रा की अपने जो जद्दोजहद है उसी में रहता है, उसे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वो तो अपने ज़िंदगी को कैसे आगे ले चले, कैसे डेवलप करे, कैसे रोज़ी रोटी चले, कैसे महंगाई की मार से बचे, उसमें लगा हुआ है। उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हिंदू का, मुस्लिम का। ये सारा फ़र्क उन साहूकारों का है, वैसे न्यूज़ चैनल्स का है जिनका धंधा इस पे चल रहा है। और वैसे न्यूज़ चैनल को पहचानना ज़रूरी है, उनका बंद होना ज़रूरी है, आप लोग का जागरूक होना ज़रूरी है कि वैसे नेताओं को जो आपका इस्तेमाल करते हैं और इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं ताकि देश में अशांति फैले, देश में किसी तरह का
अमन चैन नहीं रहे और उनकी दुकान चलती रहे, वो पावर में आए, आपका शोषण करे, लूटे, हमेशा यही चीज़ दिखाएं कि हाँ तुम असुरक्षित हो, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, तुम माइनॉरिटी हो, हम तुम्हें मेजॉरिटी बनाएंगे, इस तरह की बातें करके। तो जो नौजवान लोग हैं जो इस दंगे में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, तलवारबाजी करते हैं और तरह तरह के एजेंडा बना के मतलब दंगे करते हैं, उनसे बस एक सवाल है कि आपके मस्जिद के सामने से एक जुलूस निकलता है या आपके घर के सामने से, आपके एरिया के सामने से एक जुलूस निकलता है, ठीक है, गाजे बाजे के साथ, ऐसे मुझे भी लाउड स्पीकर चाहे वो हिंदू बजाए या मुस्लिम बजाए उससे मतलब नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, वो साउंड पॉल्यूशन है और इरिटेशन पैदा करता है। एक दिन आपको वो रैली बर्दाश्त नहीं है, एक दिन एक आध घंटे आपके परदादा और दादा या उनके दादा, ठीक है, परदादा के दादा के सामने ऐसी क्या मजबूरी आई होगी, ऐसा क्या तमाशा किया गया होगा, ऐसा क्या कांड किया गया होगा, ठीक है, ऐसी क्या प्रताड़ना दी गई होगी जिसके कारण उनको अपने मंदिरों के आगे ताला लगा के, अपने धर्म ग्रंथों को बोरिया बिस्तर में बांध के गाड़ दिया, फेंक दिया, जो भी किया, और दूसरे धर्म ग्रंथ को अपना लिया, दूसरे धर्म को अपना लिया, है ना। राम राम करने वाले ज़बरदस्ती अल्लाह अल्लाह करने लगे। यहाँ बात अल्लाह और राम की नहीं है, यहाँ बात है कि ऐसा क्या उस समय माहौल रहा होगा जो आप 10 मिनट 1 घंटे की रैली नहीं झेल सकते, 1 घंटे का कोई तमाशा नहीं झेल सकते। सोचो उन्हें क्या झेलना पड़ा होगा ऐसा, जिसके कारण उन्होंने अपना धर्म ही बदल लिया। ये जो रैलियां हैं, झांकियां निकल रही हैं, इससे उन नौजवानों को याद करने की ज़रूरत है, उन नौजवानों को वो दर्द महसूस करने की ज़रूरत है जो उनके पूर्वजों ने झेला होगा मुग़ल राज में, कि मजबूरन, मुझे नहीं लगता कि खुशी खुशी उन लोगों ने कबूला है। इतिहास सब लोग थोड़ा बहुत पढ़ते ही हैं, पढ़ लीजिएगा। इतना विश्वास है कि खुशी खुशी धर्म परिवर्तन बहुत कम लोग करते हैं। जजिया कानून वगैरह था उस समय, पढ़िएगा उसके बारे में। तो 1526 में मुग़ल का गोल्डन एरा चालू हुआ था, 300-350 साल लमसम रहा। उस समय ऐसा क्या वर्ताव हुआ होगा उन भारतवंशियों के साथ जिनको मजबूरन अपना धर्म बदलना पड़ा, ठीक है। ऐसा क्या उनके साथ जो आप 1 घंटे का तमाशा नहीं झेल पाते, उनके जीवन में ऐसा डेली का तमाशा, ऐसा डेली का कोहराम मचा होगा, तभी तो उन्होंने अपना धर्म बदला होगा। जो प्रताड़ना है उसको याद करने का समय है जो आपके पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने झेला था, जिनके कारण उनको धर्म बदलना पड़ा। आपके पूर्वजों ने धर्म बदला और आप उस धर्म को मान रहे हैं, अच्छी बात है, कंटिन्यू रखिए, लेकिन जो इस्लाम सिखाता है उसका पालन ज़रूर कीजिए। खैर, इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद।